केवट भैया ने कहा भगवान मौन। केवट भैया ने कहा प्रभु क्या बोलने में कोई तकलीफ है क्या? यदि बोलना नहीं चाहते तो इशारा भी करिएगा तो चलेगा। इस पर भी भगवान मौन बैठे हैं। क्यों भगवान क्यों मौन है? भगवान ये देखना चाहते हैं कि ये क्या क्या बोल सकता है, कितना बोल सकता है, क्या क्या बोल सकता है। भगवान चुपचाप, छोटा बच्चा जब बात करता है ना तो उसके पिता जो होते हैं, बड़े लोग होते हैं, चुपचाप हाँ चुपचाप उसकी बात सुन के सिर हिलाते। क्यों? देखा जाए क्या क्या बोलता है। फिर केवट भैया को ध्यान, अरे राम मैंने तो गलती कर दी, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। क्यों? इनका स्वरूप देखकर लगता है कि इनके पास मुझे देने के लिए कुछ है नहीं, वनवासी के रूप में है। और मैंने पहले ही अपनी इतनी गरीबी सुना दी कि प्रभु बहुत गरीब हूँ, घर में भोजन नहीं है, इसी नाव से परिवार चलता है। लगता है इनके पास कुछ देने के लिए है नहीं, और ये मारे संकोच में नहीं बोल पा रहे हैं कि यदि केवट ने पार उतार दिया तो उसे उतराई क्या दूंगा। अच्छा अब बीमारी पकड़ में आई है, कोई बात नहीं, पहले बोल दिए होते आप कुछ है नहीं। केवट भैया प्रभु को उस भार से भी मुक्त कर दिए। क्या बोले? पदक। केवट भैया बोले बहुत अच्छा व्यवहार है आपका। एक भाई मांग रहा है और दूसरा भाई बाण निकाल के डरा रहा है। मार देंगे, मार दीजिए, मर जाऊंगा लेकिन बिना पांव धोए गंगा पार नहीं उतारूंगा। भगवान केवट भैया की बात सुन रहे हैं। कितना निश्चल हो, कोई भेदभाव नहीं, कोई छिपाव नहीं, जो है सो है, भला हूं कि बुरा हूं आपके सामने हूं। भगवान केवट भैया की इस बात को सुनकर मुस्कुरा दी। सुन केवट के बैल प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा चितई जान के लखन तन। केवट भैया के प्रेम में लिपटे हुए अटपटे वचन। एक संत हमारे कोलकाता में बम बम बाबा एक दिन आए तो बोले बेटा ये बता केवट का अटपटा वचन क्या है? हमने कहा प्रभु जहां तक मुझे समझ है, एक ओर कह रहे हैं कि परिवार इसी नाव से चलता है और दूसरी ओर सौगंध लेते हैं कि मैं उतराई नहीं लूंगा। ये विरोधाभास है, यही अटपटा है। बोले देख, कोई भी आदमी कसम लेता है तो किसकी कसम खाता है? या तो अपनी खाएगा, नहीं तो अपनी बाप की खाएगा। मैं पिता की सौगंध लेकर कहता हूँ, या तो पिता की खाएगा नहीं तो अपनी सौगंध खाएगा। केवट भैया प्रभु के प्रेम में इतने लिपट गए हैं कि उनको ये पता ही नहीं रहा कि मैं अपने बाप की खा रहा हूँ कि राम जी के बाप की खा रहा हूँ। यही प्रेम में लिपटना है, अटपटा वचन है। और जैसे भगवान ने सुना प्रभु मुस्कुरा उठे। देखिए केवट भैया यूं ही नहीं बोल रहे। जिसको भगवान का दर्शन प्राप्त हो रहा है माई बाप, वो इस बात को तय मानिएगा। केवट भैया कोई अनजाने में नहीं बोल रहे, वो जानबूझ के बोल रहे हैं। क्यों? केवट जी ये प्रयास कर रहे हैं कि मैं क्या बोल दूं कि भगवान हंस दे। क्यों हंसाना चाहते हैं? जब प्रभु ने गंगा तट से सुमंत जी को विदा किया ना, सुमंत जी साथ में थे तो राम जी को ऐसा लगता था कि हमारे ऊपर हमसे कोई बड़ा भी है, जिसकी छाया में हम चल रहे हैं। और जैसे राम जी ने सुमंत जी को विदा किया, मेरे प्रभु को ऐसा लगा मानो मेरे सर से वो छाया ही चला गया और सर आंसुओं की धारियां बन गई।
जैसे प्रभु केवट भैया के पास पहुंचे, केवट जी ने देखा भगवान बहुत रोए हैं, अब मैं भगवान को यहाँ से तभी विदा करूंगा जब मैं अपने भगवान को हंसा लूंगा, तब विदा करूंगा। कथा कह रही है, प्रसंग कहता है, कोई आपके घर में आए ना और घर से जब विदा लेकर जाए तो उसे रुला कर नहीं, प्रयास करिए कि वो हंस दे और उसे हंसाकर घर से विदा करिए। केवट भैया की बात को सुनकर भगवान मुस्कुरा उठे और कृपा के सिंधु कृपा करते हुए मेरे प्रभु श्री राम केवट भैया से बोले, कृपा सिंधु बोले मुस्कुराए, कृपा क्या बोले, सोई करो यही अवना जाए, सोई करो यही अवना। भगवान मुस्कुरा कर बोले, केवट जी आप वही करिए जिससे आपकी नौका बची रहे। केवट जी ने कहा, प्रभु पहले ही आ रही है, सीधा सीधा कहिए ना क्या करना है। लक्ष्मण जी बोले, प्रभु अभी समझ में नहीं आ रहा इसको। प्रभु ने कहा, अच्छा रहने दो, मैं बोल ही देता हूँ। प्रभु बोले, भगवान के पास जाकर धीरे से कहे, प्रभु बस आखिरी बार और धुला लीजिए, अब की बार नहीं कहूंगा प्रभु। प्रभु ने कहा, अब कौन बच गया। केवट जी ने कहा, प्रभु हम जाति के मल्लाह हैं, हमें धर्म का ज्ञान नहीं, आज तक हमने अपने पितरों को कभी जल नहीं दिया नाथ। मैं चाहता हूँ कि आखिरी बार आपके पांव को धोऊं और आपके चरणामृत से ही आपको साक्षी बनाकर मैं अपने पितरों को इस गंगा तट पर आपके चरणामृत से लाए पखारे और भगवान को साक्षी बनाकर अपने पितरों के नाम से जल देकर पितरों को मुक्त कर दे। पद पखारे जलपान करी कैसे आप सहित परिवार, पितर पार करी प्रभु ही पुनि मुदित गय। सबको पार करने के बाद केवट जी पहुंचते गंगा जी के तट पर। सबसे पहले मेरी माँ उतरी, फिर मेरे प्रभु उतरे, निषाद राजगु उतरे, फिर लक्ष्मण भैया उतरे और सबसे पीछे केवट भैया उतरे। केवट भैया उतर कर क्या किया,